नमस्कार। लोकसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। परिसीमन को लेकर क्या कुछ आंकड़ा है? अगर परिसीमन के बाद किस राज्य में कितनी सीटें बढ़ने जा रही हैं? 10 लाख आबादी पर एक सीट यहां पर बढ़ सकती है। तो 2029 को लेकर परिसीमन में यहां पर किस राज्य में कितनी सीटें बनेंगी और किसे कितना नुकसान, किसे कितना फायदा हो सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2029 से पहले परिसीमन पर यहाँ पर सीधे तौर पर एनडीए 2/3 बहुमत के नजदीक पहुंच गया है और 2/3 बहुमत के दम पर परिसीमन बिल पास होता है तो फिर किस राज्य में कितनी सीटें बढ़ सकती है? 543 सीटों की जगह 888 सीटों पर चुनाव हो सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो एनडीए विसेस इंडिया गठबंधन की सीधी टक्कर में 2029 में किसकी सरकार बन सकती है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। क्योंकि दक्षिण भारत के मुकाबले उत्तर भारत में ज्यादातर सीटें बढ़ सकती हैं, जो गणित निकलकर सामने आ रहा है। क्योंकि परिसीमन यहाँ पर सीधे तौर पर हिंदीभाषी 8 राज्यों में 84% सीटें बढ़ने की संभावना सामने आ रही है। 2029 तक यहाँ पर जनगणना का काम जारी हो चुका है। महिला आरक्षण बिल पहले ही पास हो चुका है और अब परिसीमन बिल यहाँ पर पास होने जा रहा है। और अगर ऐसा होता है तो हर यहाँ पर 10 लाख आबादी पर एक लोकसभा सीट होना चाहिए। और उस हिसाब से अगर बात की जाए तो फिलहाल दिल्ली में यहाँ पर 21 लाख वोटर पर केवल एक सीट है और इस हिसाब से दिल्ली में कितनी सीटें बढ़ सकती हैं? हरियाणा में भी करीब 20 लाख वोटर पर एक ही सीट है और अगर बात करें यूपी में भी 19 लाख वोटर पर एक सीट है। लेकिन जो आंकड़ा है कि 10 लाख वोटर पर एक सीट लोकसभा की बढ़ती है, तो इस हिसाब से अगर बात की जाए तो किस राज्य में कितना कुछ बदलाव सामने आ सकता है, इस पर यहाँ पर जो है आंकड़े सामने आ चुके हैं। तो हिंदी भाषी राज्यों को लेकर जो लोकसभा सीटें वो बढ़ सकती हैं। तो कहा कितनी सीटें बढ़ सकती है? उत्तर प्रदेश में मौजूदा जो सीटें हैं वो है 80 लोकसभा सीटें और परिसीमन के बाद जो अनुमान है कि यहाँ पर अगर 10 लाख आबादी के हिसाब से एक सीट अगर तय होती है तो इस हिसाब से यहाँ 147 सीटें हो सकती है, यानी 67 सीटें बढ़ सकती है उत्तर प्रदेश को लेकर जो परिसीमन के बाद अनुमान सामने आ रहा है। जबकि राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें हैं और अनुमान है कि यहाँ पर जो है 50 सीटें हो सकती है, यानी 25 सीटें बढ़ सकती हैं। मध्य प्रदेश में फिलहाल 29 लोकसभा सीटें हैं तो यहाँ 53 सीटें हो सकती हैं। बिहार में 40 लोकसभा सीट की जगह 76 सीटें हो सकती हैं, 36 सीटें यहाँ पर भी बढ़ सकती हैं। झारखंड में 14 लोकसभा सीटें हैं तो 24 सीटें हो सकती हैं, जो जनसंख्या को लेकर आंकड़ा सामने आ रहा है। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें तो यहाँ पर 18 लोकसभा सीटें हो सकती हैं, यानी 8 सीटें बढ़ सकती हैं। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें तो 18 सीटें हो सकती हैं, यानी 7 सीटें बढ़ सकती हैं। दिल्ली में 7 सीटें हैं तो यहाँ पर 5 सीटें बढ़ सकती हैं, यानी 12 सीटें हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर हिंदी भाषी जो राज्य है यहाँ अगर बात की जाए तो मौजूदा 216 सीटें आती हैं। लेकिन परिसीमन के बाद जो अनुमान है कि 398 सीटें यहाँ पर हो सकती हैं और 888 का जो आंकड़ा है वो यहाँ पर जो बहुमत का आंकड़ा है फिर वो 400 पार जाएगा, जो कि भारतीय जनता पार्टी जो है उत्तर भारत के राज्यों से ही प्राप्त कर सकती है। जबकि दक्षिण भारत की अगर बात की तो लोकसभा की सीटें किस राज्य से कितनी बढ़ सकती है? आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीटें तो यहाँ जो है करीब 37 सीटें हो सकती है, यानी 12 सीटें बढ़ सकती हैं 48% के हिसाब से। जबकि कर्नाटक में 28 लोकसभा सीटें, 45 लोकसभा सीटें, 17 सीटें बढ़ सकती हैं। केरल में 20 लोकसभा सीटें, 4 सीट ही यहाँ पर बढ़ सकती है, यानी 24 सीटें होंगी। तमिलनाडु में यहाँ पर 39 सीटें हैं तो 53 सीटें हो सकती हैं और तेलंगाना में 17 सीटें हैं तो 25 सीटें हो सकती हैं। तो दक्षिण भारत के कई नेताओं का मानना है कि अगर परिसीमन जनसंख्या के यहाँ पर जो वृद्धि है उस आधार पर होता है तो सीधे तौर पर यहाँ पर भी बड़ा उलटफेर हो सकता है, क्योंकि दक्षिण भारत में जनसंख्या वृद्धि कम हुई है उत्तर भारत के मुकाबले। तो इस हिसाब से अगर बात की जाए तो फायदा भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर हो सकता है। गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में भी भारतीय जनता पार्टी का सीधा यहाँ पर फायदा लोकसभा में हो सकता है। माना जा रहा है कि परिसीमन के बाद यहाँ 888 सीटें लोकसभा की हो सकती हैं, जिसके लिए बहुमत का आंकड़ा 445 होगा, जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आंकड़ा जा सकता है लोकसभा चुनाव 2029 को लेकर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। क्योंकि 2029 में भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें मिली थी, जिसमें हिंदी भाषी राज्यों में ही भारतीय जनता पार्टी को 168 सीटें मिली थी, 55% सीटें मिली थी। इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी दावा करी कि इस बार परिसीमन के सहारे क्या भारतीय जनता पार्टी 2029 लोकसभा चुनाव जीतेगी, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो लोकसभा चुनाव 2029 को लेकर आपको क्या लगता है? परिसीमन के लिए 2/3 बहुमत का आंकड़ा अब एनडीए काफी नजदीक पहुंच चुका है और परिसीमन के बाद किसको कितना फायदा और कितना नुकसान हो सकता है, इस पर और महत्वपूर्ण और सटीक नए आंकड़े दिखाने जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है? पूरा रख सकते हैं। मिलते हैं नए आंकड़ों के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।